नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल उड़ान एकेडमी पर। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जो कि एकेडमिक परीक्षाओं और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए सामान्य रूप से क्या है, उपयोगी है। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। चूँकि हम प्लांट का पादपों का जो है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज मैं आपको सबसे पहले जो शैवाल होते हैं, ठीक ना, इनके बारे में इनका एक तरीके से सामान्य परिचय आप लोगों से कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग का आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों का परिचय। और सबसे पहले ये जानेंगे कि शैवाल क्या होते हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ओसवाल्ड टिपो ने इन्हें प्लांट किंगडम के अंदर कहाँ स्थान दिया है, और इसके साथ साथ आर.एच. व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली में शैवालों को कहाँ रखा है। तो सबसे पहले एक बेसिक, एक सामान्य सा एक सामान्य जानकारी शैवालों के बारे में मैं आपको दे दूं कि शैवाल जो होते हैं, शैवाल आपके क्लोरोफिलस यानी कि पर्णहरिम युक्त, क्लोरोफिलस पर्णहरित युक्त, क्लोरोफिलस पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक, नॉन वैस्कुलर संवहन ऊतक रहित थाइलोफाइट्स हैं। थाइलोफाइट्स हैं जिनका शरीर जड़, तना, एवं पत्ती में विभाजित नहीं रहता, है। ये एक तरीके से जो है कि महत्वपूर्ण जानकारी है किनके संदर्भ में, शैवालों के संदर्भ में, कि शैवाल जो है आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिलस पर्णहरिम युक्त नॉन वैस्कुलर संवहन ऊतक रहित थाइलोफाइट्स है, जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में क्या होता है, विभाजित नहीं होता। ठीक। अब हम बात कर लें तो ओसवाल्ड टिपो ने अपने क्लासिफिकेशन में अपने वर्गीकरण में एल्गी यानी कि शैवालों को सब किंगडम थैलोफाइटा में रखा है। सब किंगडम उपजगत थैलोफाइटा में रखा है। थैलोफाइटा में क्या किया है, रखा है। थैलोफाइटा में रखा है। यानी ओसवाल्ड टिपो ने अपने प्लांट क्लासिफिकेशन में जो एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, इनको जो है कि सब किंगडम थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या किया है, रखा है। और चूंकि थैलोफाइटा को भी उन्होंने लगातार 10 फाइलम में विभाजित किया है, 10 फाइलम में विभाजित किया है,
तो इस 10 फाइलम में से जो शुरू के 7 फाइलम है, 10 फाइलम में से शुरू के जो आपके 7 फाइलम है, यानी जो शुरू के 7 संघ है, इनका जो संबंध है वह एल्गी यानी कि शैवालों से है। एल्गी अर्थात शैवालों से। तो ओसवाल्ड टिपो ने अपने क्लासिफिकेशन में जो एल्गी है, जो शैवाल है, इनको किन में रखा है? सब किंगडम थैलोफाइटा में। और चूंकि थैलोफाइटा सब किंगडम को उन्होंने 10 फाइलम के अंदर विभाजित किया, तो उस 10 फाइलम में से शुरू के जो 7 फाइलम है वह किनके हैं? शैवालों के हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो शैवाल हैं वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर अर्थात कोशिकीय संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एल्गी की जो बॉडी है, माफ कीजिएगा, एल्गी जो शैवाल है, एल्गी यानी शैवाल जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर, शैवाल सेल्यूलर स्ट्रक्चर अर्थात कोशिकीय संरचना, सेल्यूलर सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना। ठीक, एल्गी शैवाल जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर कोशिकीय संरचना के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं मोनोसेल्यूलर, मोनोसेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय, मोनोसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकीय। और आगे होते हैं आपके मल्टीसेल्यूलर यानी कि बहु कोशिकीय, मल्टीसेल्यूलर अर्थात बहुकोशिकीय। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर कोशिकीय संरचना के आधार पर शैवाल आपके कितने 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक तो ऐसे शैवाल जिनकी शरीर केवल सिंगल सेल से बनी होती है, और फिर इसके बाद ऐसे शैवाल जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से क्या होती है? बनी होती है। लेकिन जैसे हम बात कर लें यहाँ पर कि शैवालों का जो एम्ब्रियो होता है, शैवालों का जो भ्रूण होता है, वह क्या होता है? एक कोशिकीय, या ऐसे कह लें कि शैवालों के अंदर देखिए, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि शैवालों का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, शैवालों का शैवालों का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है यानी जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव आर्गन जो जनन अंग है, शैवालों का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जनन अंग है, यह क्या होता है? आपका यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और इसका मतलब होता है एक कोशिकीय। यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय होता है। ठीक, शैवालों का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जो जनन अंग है, वह क्या होता है? आपका यूनिसेल्यूलर होता है, एक कोशिकीय होता है। और शैवालों के रिप्रोडक्टिव आर्गन जनन कोशिकीय के यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय होने के कारण, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि सेल्यूलर, माफ कीजिएगा, शैवालों का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जो जनन अंग है, वह आपका यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय होता है। तो रिप्रोडक्टिव आर्गन के यूनिसेल्यूलर होने के कारण, यूनिसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकीय होने के कारण R.H. व्हीटेकर
R.H. व्हिटेकर। और R.H. व्हिटेकर ने ही वर्गीकरण की प्रसिद्ध वर्गीकरण की प्रसिद्ध 5 जगत प्रणाली को दिया था। तो रिप्रोडक्टिव शैवालों के रिप्रोडक्टिव आर्गन के यूनिसेल्यूलर होने के कारण R.H. व्हिटेकर ने एल्गी जो है शैवालों को, एल्गी अर्थात एल्गी यानी कि शैवालों को किंगडम फंजाई, और फिर इस किंगडम फंजाई का एक सब किंगडम है, उपजगत है, सब किंगडम एक उपजगत है। और इस सब किंगडम, इस उपजगत का नाम है फाइकोबायंटा, ठीक ना। सब किंगडम फाइकोबायंटा में रखा है। तो यहाँ मैंने ऊपर जो है कि ये बताया कि ओसवाल्ड टिपो ने अपने क्लासिफिकेशन में शैवालों को सब किंगडम थैलोफाइटा के शुरू के साथ फाइलमों में जगह दी। और यहाँ इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन के एक कोशिकीय होने की वजह से R.H. व्हिटेकर ने शैवालों को जो है कि किंगडम फंजाई यानी जो कवक जगत है उसका एक सब किंगडम है फाइकोबायंट, इसके अंतर्गत क्या किया, उन्होंने जगह दी, इसके अंतर्गत उन्होंने शैवालों को रखा। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों का अध्ययन। तो देखिए, स्टडी ऑफ एल्गी शैवालों के अध्ययन को हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो आपकी एल्गोलॉजी है, एल्गोलॉजी, और दूसरा जो है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक, स्टडी ऑफ एल्गी शैवालों के अध्ययन को हम 2 नामों से जानते हैं, जिसमें पहला नाम है एल्गोलॉजी और दूसरा नाम क्या है, फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी की हम बात करें तो फाइकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला वर्ड है आपका फाइकोज, फाइकोज, और इस फाइकोज वर्ड्स का मतलब होता है सीवीड्स, सीवीड्स अर्थात समुद्र की घासें, समुद्र की वनस्पतियां। और जो लॉजी वर्ड है यह लोगस से क्या है, मिला है, और इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी एक तरीके से अब परिभाषा हम निकालें, फाइकोलॉजी का मतलब है, फाइकोलॉजी की डिफिनेशन को निकालें तो समुद्र की घासों का जो अध्ययन है उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक ना। तो स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी को किस नाम से जानते हैं, मतलब माफ कीजिएगा, स्टडी ऑफ एल्गी शैवालों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो पहला नाम है एल्गोलॉजी और दूसरा नाम है फाइकोलॉजी। पहला नाम है एल्गोलॉजी और दूसरा नाम क्या है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइकोज का मतलब होता है सीवीड्स, और लोगस एंड टू स्टडी, अर्थात जो समुद्र की वनस्पतियाँ होती हैं, जो समुद्र की घास वगैरह होती हैं, उनकी स्टडी को ही हम क्या नाम देते हैं, फाइकोलॉजी नाम देते हैं, शैवाल विज्ञान नाम देते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल विज्ञान के पिता। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल विज्ञान के जो पिता है, यह कौन है? तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एफ फ्रिट्ज, एफ फ्रिट्ज। और एफ फ्रिट्ज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या की किताब लिखी, और उस किताब का नाम है स्ट्रक्चर एंड
स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान के जो पिता हैं F.F. फ्रिट्ज हैं। और F.F. फ्रिट्ज ने पार्टिकुलर शैवालों के ऊपर उनकी संरचना से लेकर के और उनके अंदर किस तरीके का मतलब रिप्रोडक्शन, किस तरीके का प्रजनन होता है, इन पूरी प्रक्रियाओं के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। और ये भी मैं बता दूं कि इनकी यह बुक जो है आपकी 2 वॉल्यूम के अंदर है। 2 वॉल्यूम अर्थात इनकी जो किताब है 2 संस्करणों में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर क्या है, विभाजित है। ठीक। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूं कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अर्थात भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता, ये ऊपर फादर ऑफ फाइकोलॉजी एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं कौन है, F.F. फ्रिट्ज है। और इनकी किताब का नाम मैंने आपके सामने लिखा है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, कि जो शैवाल हैं इनके शरीर की संरचना कैसी होती है और साथ साथ इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का पाया जाता है, इन सब मतलब गतिविधियों का उन्होंने उल्लेख किया। और इनकी यह किताब 2 वॉल्यूम यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है, विभाजित है। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो है इनका नाम है प्रोफेसर M.O.P. आयंगर। प्रोफेसर M.O.P. आयंगर। तो प्यारे साथियों, मैंने आज आपको इस महत्वपूर्ण क्लास में जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी शैवालों के परिचय से संबंधित है, कम समय में और शैवालों के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मूल बातें हैं उनसे मैंने आपको क्या किया, परिचय कराया कि शैवाल क्या होते हैं और एक तरीके से प्लांट किंगडम जो वनस्पति जगत है, इस वनस्पति जगत के अंदर शैवालों की क्या स्थिति है। जैसे ओसवाल्ड टिपो के संदर्भ में मतलब जो उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया उसके अनुसार, और R.H. विटेकर ने अपना जो वर्गीकरण दिया उसके अनुसार, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे कि स्टडी ऑफ एल्गी और फादर ऑफ फाइकोलॉजी, इनके बारे में भी बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को आप आसानी से समझ जाएंगे वीडियो देखने के बाद। और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अन्य साथियों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इसके साथ साथ वॉच भी करिएगा। धन्यवाद।